This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. और यहाँ पर आपका जो सर्वर है वो रेडी हो चुका है, रेडी टू यूज है। ओके जी, यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें जो मेमोरी है वो 8 GB मिलती है, रैम और 2 कोर का हमें यहाँ पर CPU मिलता है। तो यहाँ पर हम चेक भी कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पर आपके सामने जो इंटरनेट स्पीड है वो नजर आ रही है। ये तकरीबन 1 GB तक इंटरनेट स्पीड जाती है। फिलहाल ये मुझे कम दिखा रहा है, लेकिन ये 1 GB तक जाती ही जाती है। जो मर्जी आप कर लें, देखें आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। How to get free RDP in 2024 and how to create RDP for free in 2023। मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं सबसे ज्यादा डिमांड है भाई लोगों की कि हमें कोई ऐसी RDP क्रिएट करना सिखाएं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसकी टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो। आज मैं जो आपको RDP क्रिएट करना सिखाऊंगा, मेरी गारंटी है आप लोगों को कि जब आप इस RDP को एक दफा क्रिएट करोगे तो कंटिन्यूसली ये 12 घंटे तक चलेगी। लगातार 12 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अनटिल अगर आप उसको खुद ना बंद करें या आपकी लाइट ना चली जाए। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, आपकी 12 घंटे तक लगातार RDP ये चलेगी। इस फ्री RDP में आपको 8 GB रैम और 2 कोर का CPU मिलेगा और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने जरूर देखना है। एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, जब आप इस RDP को सक्सेसफुली क्रिएट कर लें तो आपने इस वीडियो के कमेंट में आकर लाजमी से 3 कमेंट लाजमी करने हैं। तीनों में से एक लाजमी करना आपने, सक्सेसफुली क्रिएटेड, वर्किंग मेथड या फिर आप जो मर्जी लिखना चाहिए। इन तीनों में से एक कमेंट आपने लाजमी लिखना है ताकि जो हेटर्स हमारे चैनल पर आते हैं उन्हें पता लग सके कि वो जो फजूल बातें करते हैं उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। काइंडली ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये काम आपने लाजमी से करना है। उसके बाद आप हमारे सेकंड चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं बहुत तगड़ा किस्म का कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, वो कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ जो हर कोई नहीं कर पा रहा। तो ये आपने चैनल लाजमी से विजिट करना है, इससे आपको बेइंतहा किस्म का फायदा होगा। और आपने हमारे इन दोनों चैनल को, जो हमारा लर्न इजी वे है और हमारा पैसे कमाओ चैनल, इन दोनों को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आपने इस वीडियो को भी जरूर लाइक करना है। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल में जाना है, सबसे पहले आपने वहां पर उसको फॉलो कर लेना है। उसके बाद आपको एक नोटपैड का लिंक मिलेगा वहां पर, जो इस नोटपैड का होगा। ठीक है, आपने इस नोटपैड को अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट करके ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये ओपन होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको करना है फर्स्ट वाले को कॉपी। ठीक है, यहाँ से आपने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने किसी भी ब्राउजर में आ जाना है, न्यू टैब ओपन करना है और उसको यहाँ पर आने के बाद पेस्ट एंड गो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने कुछ लोडिंग होगी, तो आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ पर वेट करना है। जस्ट कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा आपको, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और एक और बात कि इस मेथड पर मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन कुछ भाई कह रहे हैं कि यार ये मेथड वर्क नहीं कर रहा। तो उन भाइयों का भी फायदा हो जाएगा, जो हमारे न्यू विजिटर्स हैं, जो न्यू व्यूवर्स हैं, उनका भी फायदा हो जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह इसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा। और याद रहे कि आप जिस भी ब्राउजर के अंदर इसको कॉपी पेस्ट करो, वो आपका वहां पर आपका जीमेल का अकाउंट साइन इन होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर उसने मेरा ये जो जीमेल है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने एक क्लिक करना है, आपने यहाँ पर अगेन नोटपैड पर आना है और ये जो सा सेकंड जो है ना, इसको आपने कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको हम कर देते हैं नीचे और यहाँ पर अपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल V कर देना है। कंट्रोल V करने के बाद आपने सिंपल इज दैट अपने कीबोर्ड से एंटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, डाउनलोडिंग NGROC। अब आपने क्या करना है, अपना न्यू टैब ओपन करना है और गूगल में आना है। सबसे पहले गूगल में आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है NGROC। ठीक है, इस पर मैंने ऑलरेडी मेरी तकरीबन काफी वीडियो में मैंने आप इसका वेबसाइट का जिक्र किया। तो आपने क्या करना है, इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ से साइन अप पर क्लिक करके अपने किसी भी जीमेल अकाउंट से इसको साइन अप कर लेना है। साइन अप करना बहुत आसान है, ईमेल दें, पासवर्ड दें और आपका अकाउंट इंस्टेंटली क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक कर दूंगा। तो जब आप अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर बना लें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इसका डैशबोर्ड। तो आपने क्या करना है, सिंपल इज दैट यहाँ पर आपको योर ऑथ टोकन का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर आना है और यहाँ से इस ऑथ टोकन को आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आना है आपने अगेन और यहाँ पर फिर कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल V कर देना है। जैसे आप यहाँ पर कंट्रोल V कर दें उसके बाद आपने सिंपल एंटर
एंटर पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको काफी सारी कंट्रीज के ऑप्शन मिलेंगे कि आप किस कंट्री का सर्वर क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट सर्वर क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन जो भी आप लिख लें यहाँ पर आपको मिलती सिर्फ सिंगापुर की RDP है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने US लिख लेता हूँ। लेकिन कंट्री के स्टार्टिंग में आपको एक शॉर्ट की दी गई है, जैसे यूनाइटेड स्टेट है उसका शॉर्ट की है यहाँ पर US, यूरोप है तो उसका लिखा हुआ है EU, ठीक है, एशिया है तो यहाँ पर AP लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया उसका AU लिखा हुआ है। आपने इसी तरह जिसका भी क्रिएट करना है आपने उसका शॉर्ट की नीचे टाइप कर देना, उसके बाद सिंपल इज दैट एंटर पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मैं जिसका भी लिखता हूँ तो बनती यहाँ पर सिंगापुर की ही है मेरी RDP, ठीक है। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पर आपका जो सर्वर है वो इंस्टेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना ये क्रिएट हो रहा है, आपने एक और चीज को डाउनलोड करना है, ठीक है। आपने नोटपैड पर आना है और ये फोर्थ वाले को यहाँ से इसको कॉपी किया और अपने ब्राउजर में जाकर कॉपी एंड पेस्ट कर देना, ठीक है। फ्रंट पर आपको एक टूल मिलेगा जिसको आपने अपने PC के अंदर डाउनलोड करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा है, ठीक है। वो इस तरह का आपको मिलेगा जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे। आपने क्या करना है, सिंपल इज दैट इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अपने PC या लैपटॉप में। जैसे आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने PC में तो कुछ इस तरह का उसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपके सामने हो सकता है कुछ परमिशन मांगे तो आपने ओके कर देना है, कोई भी इश्यू यहाँ पर आपको नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट में, क्रोम में। तो यहाँ पर देखें आपके सामने हमारा जो सर्वर है वो क्रिएट हो चुका है। अब ये RDP आपको तकरीबन 43,200 सेकंड की मिलेगी, ठीक है, 43,200 सेकंड। अगर हम इसको कन्वर्ट करें घंटों में तो यहाँ पर आपके सामने मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपके सामने 43,200 सेकंड टू आवर्स, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें ये 12 घंटे तक लगातार आपकी RDP इजीली चलेगी। 43,200 सेकंड को कन्वर्ट करो अगर घंटों में तो वो 12 घंटे बनते हैं। यहाँ पर आपके सामने देखें, यहाँ पर आपको 43,200 सेकंड मिले और यहाँ पर साथ में काउंटडाउन हो रहा है और रनिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो ये 43,200 सेकंड तक आपकी RDP चलेगी, मतलब कि 12 घंटे तक। सुबह अगर आप 12 बजे बनाओगे तो ये रात 12 बजे ही आपकी एक्सपायर होगी, अनटिल अगर आप इसको यहाँ से इस टैब को क्रॉस ना कर दें या आपकी लाइट ना चली जाए, ठीक है। अगर लाइट चलेगी या आपने इसको क्रॉस कर दिया तो ये आपकी RDP बंद हो जाएगी। तो परेशानी की बात नहीं है, आप अगेन आकर इसको इजीली बना पाओगे और वो इंस्टेंटली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी सब कुछ क्रिएट हो जाए अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इस पूरे जो आपका IP एड्रेस है इसको सिंपल इज दैट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने इस टूल में और यहाँ से आपको मिलेगा ऐड का ऑप्शन। आपने ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपने IP एड्रेस कॉपी किया था वो यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये जो उनसे लास्ट के वर्ड है ना, आपने इनको सिंपल इज दैट सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको कट कर देना, ठीक है। और कट करने के बाद यहाँ पर आने के बाद पोर्ट में आना है, यहाँ पर आकर आपने सिंपल इज दैट उसको पेस्ट कर देना। यहाँ से हटाकर आपने उन नंबर्स को पोर्ट में कॉपी एंड पेस्ट कर देना और यहाँ पर लास्ट वाले को हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर नाम देना है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी दे देता हूँ, आप भी कुछ दे सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं होगी। यहाँ पर आपने ये दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इज दैट ऐड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपकी एक न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि न्यू सर्वर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है इस पर और यहाँ पर ये लोडिंग होगी। उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपल इज दैट ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है आपके RDP का यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम और पासवर्ड आपको क्या मिलेगा, वो आपको इसी वेबसाइट में मिलेगा। तो ये रहा आपका यूजर नेम, ठीक है, ये वाला, और नीचे है आपका पासवर्ड। हर किसी का यूजर नेम और पासवर्ड सेम ही होगा, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो यूजर नेम आपका होगा यूजर स्मॉल लेटर्स में, ठीक है, USER। उसके बाद पासवर्ड आपका होगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मैंने वो कॉपी कर लिया था, उसको मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, आप लिख भी सकते हो के लिए। या उसके बाद यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ कि दोबारा जब हम ये RDP ओपन करें तो हमें बार बार पासवर्ड ना देना पड़े। उसके बाद हम सिंपल ओके पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर इसको आपने चेक नहीं करना, यहाँ पर आपने यस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको बड़ा कर लेना है इसको और यहाँ पर आपने ओके करते रहना है सबको। और यहाँ पर आपका जो सर्वर है वो रेडी हो चुका है, रेडी टू यूज है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैंने बंद कर दिया। अब आपकी जो RDP है वो सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब हम सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा जूम है। हम इसका जो रेजोल्यूशन है उसको थोड़ा चेंज करते हैं। विंडो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे। अब आप स्पीड देखें, जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो साथ ही मुझे रिस्पॉन्स कर रही है, यानी कि इस RDP की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर रेजोल्यूशन पर क्लिक करते हैं और मेरा जो मॉनिटर है वो इस डिस्प्ले को इस रेजोल्यूशन
कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल यहाँ पर अप्लाई पर मैं क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करके यहाँ पर हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब देखें ये हमारा पूरा एक जो RDP है वो क्रिएट हो चुकी है, डिस्प्ले हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब इस RDP के अंदर इशू ये है कि इसके अंदर आप कोई दूसरा ब्राउजर यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर इनबिल्ट जो सा है जो माइक्रोसॉफ्ट एज है आप उसी को ही यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ से इसको हम कर देते हैं क्रॉस। ठीक है, अब सबसे पहले आपको मैं लोकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद इंटरनेट स्पीड दिखा देता हूँ, फिर इस वीडियो को करते हैं हम यहाँ पर एंड। ओके जी, गूगल में मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी इंटरनेट स्पीड को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर स्पीड टेस्ट हम सर्च करते हैं और ये फर्स्ट में हमें मिल चुका है स्पीड टेस्ट, इसको हम सर्च कर लेंगे और यहाँ से फर्स्ट वेबसाइट जो ओकला की है इसी को हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और स्पीड टेस्ट करके उसके बाद लोकेशन चेक करते हैं। ये देखिए यार काफी अच्छी वेब RDP है, ये काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, यानी कि क्लिक के बाद साथ ही हमें क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो यहाँ पर हम चेक भी कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पर आपके सामने जो इंटरनेट स्पीड है वो नजर आ रही है। ये तकरीबन 1 GB तक इंटरनेट स्पीड जाती है। फिलहाल ये मुझे कम दिखा रहा है लेकिन ये 1 GB तक जाती ही जाती है। जो मर्जी आप कर लें, देखें आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो इंटरनेट स्पीड तगड़ी है भाई, आप इसके अंदर जो भी टास्क करना चाहें इजीली कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर मैं अपना IP एड्रेस चेक करवा देता हूँ इस RDP का। ओके जी, यहाँ पर मैंने माई IP एड्रेस लोकेशन सर्च कर लिया है और इस फर्स्ट वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में और यहाँ पर हमने बनाया था US का रीजन सिलेक्ट किया था, बट यहाँ पर आप देखें मुझे सिटी भी सिंगापुर की मिली है, रीजन भी सिंगापुर का मिला है और जो कंट्री है वो भी सिंगापुर है। ठीक है, तो मैंने काफी बार बनाई है, इंडिया की भी बनाने की कोशिश की है, लेकिन जब भी मैं कोई और भी सिलेक्ट करता हूँ लेकिन मुझे मिलती सिंगापुर की ही है। ठीक है यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको फ्री में RDP चाहिए थी, वो आपको मिल चुकी है। अब आप इसके अंदर YouTube चलाएं, जो मर्जी चलाएं, जो भी आप टास्क करना चाहें वो आप इजीली इस RDP में कर सकते हो। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमें कितनी रैम मिली है और कितने का CPU मिला है। तो सिंपल इज दैट, यहाँ पर हम इसको नीचे करते हैं और यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर इस अपने जो कनेक्शन है उसके हम इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। ओके जी, यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें जो मेमोरी है वो 8 GB मिलती है रैम और 2 कोर का हमें यहाँ पर CPU मिलता है। ठीक है, ये आपके सामने नजर भी आ गया। अब जब तक आपका ये चलता रहेगा, यहाँ पर ये टैब ओपन है, तब तक आपकी RDP चलती रहेगी 12 घंटे तक लगातार। अगर आपने कर दिया यहाँ पर टैब को बंद, जैसे कि मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ, बाकी सबको बेशक कर दें कोई इशू नहीं होगा, बस इस टैब को नहीं आपने होने देना। अगर आप कर देते हैं इस तरह करके बंद, तो जो आपकी RDP है वो भी यहाँ पर बंद हो जाएगी। तो भाई लोगों, यहाँ पर ये RDP बंद नहीं हुई। यहाँ पर मैंने जो सा अपना टैब था वो भी बंद कर दिया, लेकिन ये RDP बंद नहीं हुई। पहले मैंने किया था तो ये मेरी RDP बंद हो चुकी थी, लेकिन खैर भाई लोगों, आपको तो इस्तेमाल से गर्ज है, आप इसको यूज करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। 12 घंटे के बाद जब ये एक्सपायर हो जाए उसके बाद आप इसको अगेन क्रिएट कर सकते हो सेम तरीके से। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।